तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो मैथनर्स भाई भाई मैंने केमती अच्छे पिले तो निहाती रूप मस्त रे थिबो। तो देखो पिले तुम आज कोर 12 गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय डिस्कशन करवा दैट इज योर रैंक एंड नल स्पेस। कौन पिले रैंक एंड नल स्पेस ऑफ ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रैंक कौन क्या कहुए नल स्पेस क्या कहुए ताको देखिबा तार प्रूफ मध्य करबा है। तो फर्स्ट देखो रैंक ऑफ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहुए देखो है। कौन कह लेट यू ऑफ एफ एंड वी ऑफ एफ आर द टू वेक्टर स्पेस। कौन प्ले ये आम दुटा वेक्टर स्पेस नहीं गोटे यू ऑफ एफ गोटे वी ऑफ एफ है। लेट टी बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी है। तो टी बी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी बुझिपाल ताको एमती लिखिपर है। तो यू आ वी हूँ दुटा वेक्टर स्पेस आउ टी हूँ तुम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौटू यू रू वी को है। देन द रेंज ऑफ टी है। तो रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स बीटा इन द v है सच दैट बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ ए केते तुम टी ऑफ ए कि टी ऑफ आल्फा तुम कहि परियो है इज इक्वल टू टी ऑफ आल्फा बुझिपाल पिले। तो आउ थे तुमको एक्सप्लेन कर दूची u और v होची तुम दुटा वेक्टर स्पेस आउ t होची तुम गोटे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कार u रो v को देन रेंज। तो रेंज जहाँ कौच रेंज कौन रेंज ऑफ t इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा in v such that beta is equal to t of alpha है for some alpha in u है। ताले रेंज टा कौन the range of t is the set of all vectors कौन is the set of all vectors बीटा है। मु कौन कहली रेंज ऑफ वेक्टर होची तमर कौन रेंज ऑफ लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन इट इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स कौन इट इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है वेयर बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा है। और जो सेट ऑफ वेक्टर्स होची से कोड बिलोंग करची इन v कोड रहबो v रे बिलोंग करबो है अल्फा इन यू इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ टी है। तो रेंज ऑफ टी कौन लिखा जाए आर ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ टी है। दस द रेंज ऑफ टी इज द इमेज सेट ऑफ यू अंडर टी एटा कौन इमेज सेट है। इमेज सेट जमी फंक्शन रे है और जब फंक्शन पढ़ुचु है मैंने एपट रहा कौन रहा पे तुम देखिए 1 2 3 4 है ये 5 6 7 8 है। तो 1 रो 5 रहा तो 1 रो इमेज होची 5 2 रो इमेज होची 6 3 रो इमेज होची 7 4 रो इमेज होची 8 है। तो ये इमेज सेट सब कौन तो रेंज एक्चुअली कौन इमेज सेट कौन प्ले तुम इमेज सेट है। दस द रेंज ऑफ द टी इज द इमेज सेट ऑफ यू है इमेज सेट ऑफ यू इन द टी। तो रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी आम लिखो है इज इक्वल टू कौन टी ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू वी वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू यू। ठीक अच्छे चलो गोटे थ्योरम देखा बुझा गोटे थ्योरम को डिस्कसन करवा है। इफ u of f and v of f that are the two vector space जब दुटा वेक्टर स्पेस आउ t गोटे हुए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोड u रू तुम v को है देन द रेंज ऑफ t इज द सबस्पेस कौन इज द सबस्पेस ऑफ v कौन प्ले कौन कही जदि u आ v दुटा वेक्टर स्पेस हुए आउ t हुए तुम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v है जमी आम फंक्शन लिखु है जमी आम फंक्शन लिखुन पिले प्लस टू पढ़ो a टू b है तो ये लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखुचु लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन u टू v कौन लिखुचु लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन u टू v। ठीक अच्छे तो u टू v है देन द रेंज ऑफ t इज द सबस्पेस ऑफ v रेंज सेट कौन प्ले सबस्पेस कार पिले v रो गोटे सबस्पेस कार v रो गोटे सबस्पेस। ठीक अच्छे तो प्रूफ देखिबा ऑब्वियसली आर ऑफ टी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट हेडा गोटे कौन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑब्वियसली आर ऑफ टी कौन केबे नॉन एम्प्टी काई केबे इमेज केबे कौन कौन रहिबो एई सेट रे इमेज किछि ना किछि तो इमेज रहइबो ना एई सेट टा इमेज कोच एई सेट टा ऊपर इमेज कोच तो एटा सदाळे केबे गोटे नॉन एम्प्टी सेट हबो हला इट इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ यू कौन v। तो टी ऑफ 0 इज इक्वल टू कौन हम टी ऑफ 0 वेयर आर कौन बिलोंग टू आर ऑफ टी बीटा 1 बीटा 2 बिलोंग्स टू कौन आर ऑफ टी है। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा कौन तुम सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स कौन सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स है। देन देयर एक्जिस्ट ए वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 इन यू है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या बिलोंग करछि यू को बिलोंग करछि तर बीटा 1 बीटा 2 क्या बिलोंग करछि v को बिलोंग करछि है। देन टी ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 है टी ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 टी ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 है जेमते एमति कहू है 1 to 5 देछि ताको हम लिख पारि कौन लिख पारि f of 1 इज इक्वल टू 5 f of 2 इज इक्वल टू 6 है। तो सेमती टी ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 टी ऑफ अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2। ठीक अच्छे लेट ए बी आर द एनी एलिमेंट ऑफ द फील्ड। तो ए बी कौन नहीं दीटा कांस्टेंट है क्या बिलोंग करछि फील्ड को देन वी हैव ए ऑफ बीटा 1 ए ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू है ए ऑफ बीटा 1 ए ऑफ बीटा 2 इज इक्वल टू तो बोथ साइड ए ऑफ बी मल्टीप्लाई ए ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू ए ऑफ टी ऑफ अल्फा 1 बी ऑफ बीटा 2 प्लस बी ऑफ टी बीटा 2 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म रे टी ऑफ कौन ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा के ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 है आर ऑफ टी इज कौन सबस्पेस आर ऑफ टी कौन प्ले तुम सबस्पेस है।
तो नाउ यू जब तुम कौन सबस्पेस हुए तो अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू यू एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड अल्फा 1 अल्फा 2 क्या बिलोंग कर यू सेट को बिलोंग कर यू वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर ए बी फील्ड को बिलोंग कर ए अल्फा 1 बी बीटा 2 क्या बिलोंग कर यू को बिलोंग कर consequently है टी ऑफ अल्फा 1 है टी ऑफ ए अल्फा 1 बी बीटा 2 है बी अल्फा 2 इज इक्वल टू ए अल्फा ए बीटा 1 ए बीटा 2 से क्या बिलोंग कर रैंक सेट को बिलोंग कर जदि ए बी बिलोंग्स टू एफ हुए है फील्ड होची है बीटा 1 बीटा 2 क्या बिलोंग कर रैंक सेट को ताले ए बीटा 1 ए बीटा 2 क्या बिलोंग करियो तमर रैंक सेट को बिलोंग करियो बुझ पाला तो आर ऑफ टी कोटे कोन करलो सबस्पेस ऑफ वी है तुमको सेटा प्रूफ करियार थिला जदि यू भी दीटा वेक्टर स्पेस हुए आ टी गोटे लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी हुए ताले रैंक सेटटा कोन हो सबस्पेस हो तो रैंक सेटटा कोन तमर सबस्पेस है बुझ पाला पिले तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट देखो पिले हमें देखिबा नल ऑफ ए लिनियर स्पेस कौन रहले पिले नल स्पेस है को शॉर्टकट तुम कहि परियो नल स्पेस ऑफ ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एबे नल मतलब कोन मते तुम जदि कहबी नल वेक्टर मतलब कोन है नल जदि कहबी नल सेट मतलब कोन है नल सेट मतलब कोन जो सेट रे किछि भी एलिमेंट नथबो नल मतलब जीरो है तो देखो लेट u of f and v of f be the two vector space and t be the linear transformation from t u to v then the null space of t is written by n of t तो null space को केमते रिप्रेजेंट करनते n of t is the set of all vectors alpha in u such that t of alpha is equal to 0 कोन प्ले तमरा t of alpha is equal to कोन होतो 0 होतो t of alpha 0 होतो हैला किबा 0 वेक्टर ऑफ v हैला तो thus n of t is equal to alpha belongs to u हैला t of alpha कोन प्ले 0 होतो t of alpha कोन होतो 0 होतो ताको हमें null space कहबा हैला तो देखो प्ले तुमको गोटे एग्जांपल दे बुझौछि तुम बुझि जिवो हैला तो फर्स्ट नोट डाउन टा कर दियो वीडियो को पॉज करके तुम नोट डाउन कर दियो हैला तो देखो मुझे तुम गोटे बुझौछि हैला बुझो हैला भाबी नियो दीटा वेक्टर अछि किमा फंक्शन अछि 1 2 3 4 इडे अछि p q r हैला तो ये या सहित ये या सहित ये या सहित ठीक अछि मुझे तो कहि पिले f of 1 केते होबो तो p होबो f of 2 केते होबो ताले q होबो f of 3 केते होबो r होबो हैला किंतु जेतले मु पचरे f of 4 केते होबो तो किछि नाही तो याको कहबा हमें नल याको कोन कहबा नल बुझलो जार इमेज नथिबो हैला तो बुझी पाला ताको ही कहते नल सेट में t of alpha is equal to 0 t of alpha is equal to कोन 0 हैला if we regarded the linear transformation t from u to v as the vector space homomorphism हैला of u into v then the null space t is also called kernel of t कोन कहले null space को हमें kernel of t केतोले कहबा जेतोले हैला कोन कहछि बोले जेतोले हैला if we regard as the linear transformation t from u to v then the vector space of homomorphism u to v केत रहला u to v then the null space हैला जति कोन अछि वेक्टर स्पेस ता कोन अछि तमरो होमोमॉर्फिज्म अछि कोन अछि होमोमॉर्फिज्म अछि तो सही केस रे आमे नल स्पेस को कोन कहि परिबा कर्नल ऑफ टी मध्ये कहि परिबा कोन कहि परिबा कर्नल ऑफ टी मध्ये कहि परिबा हैला चलो ओटे थ्योरम देखिबा if u of f and v of f are the two vector space and t is the linear transformation from u to v हैला कोन कहि बोले दीटा वेक्टर स्पेस नै छु हमें u of f और v of f हैला f का लिखा है तमरो कोन in terms of field belong करिवो then t is the linear transformation from u to v कोड linear transformation from u to v हैला then the kernel of t or the null space of t is the subspace of u कोन प्ले तमरो सेटा subspace of u हैला then the kernel of t or the null space kernel को कि null space को of t is the subspace कार u रो गोटे subspace हो हैला चलो प्रूफ देखिबा तो n of t is equal to alpha belongs to the u होची t of alpha is equal to 0 होबो और 0 belongs to v since t of 0 is equal to 0 हैला which is 0 belongs to v therefore at least 0 n of t हैला 0 कोन रहला at least 0 n of t thus n of t is a non empty subset हैला कोन प्ले तो non empty subset हैला जेमति मु गोटे कहिबी null set जदी कहबी null set भितर कोन थाय पले मु जदी कहबी null set हैला तो मते कहबी कोन null set हैला null तो ता भितर कोन थाय phi निहातिर ऊपर थिबो कोन थिबो phi निहातिर ऊपर थिबो तो phi is the subset of every set तो सेमति से कोन कि it is a not null ता भितर 0 निहातिर ऊपर अछि हैला तो alpha 1 alpha 2 हैला belongs to n of t then t of alpha is equal to 0 t of alpha 2 मध्ये कोन बसिबो 0 आसीबो t of alpha 1 0 t of alpha 2 0 ab belongs to f जदी ab कोन कर फील्ड को बिलोंग करछि then a alpha then कोन छ बोले a alpha 1 b alpha 1 belongs to u हैला तो ट्रांसफॉर्मेशन t of a alpha 1 plus b alpha 1 is equal to constant बाहरी गला हमें कोन होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करछु
ए टी ऑफ अल्फा 1 बी टी ऑफ अल्फा 1 तो टी ऑफ अल्फा 1 होची 0 टी ऑफ अल्फा 2 होची 0 तो 0 प्लस 0 केते हला 0 0 बिलोंग्स टू v हला ताहले ए ऑफ अल्फा 1 प्लस बी ऑफ अल्फा 1 का बिलोंग कला टी ऑफ केते नल स्पेस को बिलोंग कला हला तो ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू टी ऑफ केते एन ऑफ टी तो ए ऑफ अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 आल्सो से कहा बिलोंग करिवो टी ऑफ एन ऑफ केते नल स्पेस को बिलोंग करिवो ताले नल स्पेस इज ए सब स्पेस कहार यू रो नल स्पेस कहार यू रो उडे कोन सब स्पेस बुझ पालो पिले तो आई होप तुम आराम से बुझ पारथिबो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।